अरे दादी, मैं आपके पास ही आ रहा था कि मैं पूनम जी के बारे में पता करने लखनऊ जा रहा हूँ। आपकी वो भगवान से जिद करने वाली बात है ना, मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई है। अब आप देखना, मैं भगवान जी से ऐसी जिद करूंगा कि उनका दिल तुरंत पिघल जाएगा। लेकिन ये बता, तू जिद करेगा कैसे? धत तेरी की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तेरी दादी ने सोच लिया है। ये ले। ये क्या है दादी? पूनम जी मेरी हैं, मैं और पूनम शादी कर रहे हैं? ये जिद करने का एक तरीका है बिटवा। बस इसको दिन में इतनी बार दोहरा कि तेरी बात की गूंज पूरे ब्रह्मांड में पहुंचे। देखना, इस बात का असर जरूर होगा और भगवान जी तेरी जरूर सुन लेंगे। वाह दादी, आपने तो बड़ी कमाल की बात कह दी। अच्छा, अब मैं अपने मिशन पर निकलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा तेरी मनोकामना पूरी करे। पूनम जी मेरी हैं, मैं और पूनम जी शादी करने वाले हैं। मेरा लड्डू गोपाल, दूसरों के बारे में सोचते सोचते तो अपने बारे में सोचना ही भूल गया बिटवा। अरे छोटे भैया, आज तो लखनऊ जाना नहीं था, तो अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया? पूनम जी मेरी है, मैं और पूनम जी शादी कर रहे हैं, समझे? ओ चंद्रू महाराज, किस सोच में पड़ गए? इतना सोचोगे तो वैज्ञानिक बन जाओगे। चलिए बैठिए। छोटे भैया, अभी अभी आपने जो कहा, मतलब अभी अभी मैंने जो सुना, क्या वो सच? पूनम जी मेरी है, पूनम जी मेरी, पूनम जी मेरी। अगर पापा तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही कर रहे होंगे, क्योंकि उनसे बेहतर हमारे लिए और कोई नहीं सोच सकता। प्रणाम सर जी, आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, बल्कि आपको यह बताने आया हूं कि पूनम जी मेरी हैं और मैं और पूनम जी शादी करने वाले। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, इसमें कोई कंजूसी या लेट लतीफी मत कीजिएगा, ठीक है? चलते हैं, बाय बाय। पूनम जी मेरी हैं, मैं पूनम जी से शादी करने वाला हूं। गौतम जी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक पूनम हाँ नहीं कर देगी तब तक रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। क्या करें, पूनम शादी के लिए तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं उन्हें। माँ पापा अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। मेरी तरह तुम पापा की बातों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना।
हाँ पूनम, बोलिए। हेलो पूनम। सर, हमें आपसे मिलना है। भैया खिलाओ जरा। कितने मजेदार पानी के बतासे है ना। चना गरम वाला। जरा एक जगह पानी के बतासे लगाइए। भैया जी, एक प्लेट में 2 लोग कैसे खाओगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे हमारे छोटे भैया की तो भूख, नींद, प्यास सब उड़ गई है। आप कुछ बात करना चाहती थी ना, बताइए। सर, हमने आपको हमेशा अपने टीचर के रूप में देखा है और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या पूनम? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? सोचना क्या है? मैं पूनम जी से प्यार करता हूँ और पूनम जी मेरी है। देखिए पूनम, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन ये बात शायद मैं खुद से आपको कभी नहीं बोल पाता। मगर आज हमारे रिश्ते की बात उठी है तो मैं बेझिझक कबूल करना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन आपको पसंद करने के अलावा मैं आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ। इसलिए आपकी सोच, आपका फैसला और आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बोलिए, और कुछ पूछना है मुझसे? जी सर, हमें एक और ज़रूरी बात करनी है आपसे। मेरी तो सिर्फ एक ही बात, पूनम जी मेरी हैं। बोलिए पूनम, क्या बात थी? सर, आपको तो पता है दीपक भैया और भाभी अमेरिका में हैं और उनके वापस आने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे में माँ पापा का हमारे अलावा और कोई नहीं है। जब भी हमारी शादी की बात होती है तो हमें माँ पापा की बहुत चिंता होने लगती है। वो हम जानना चाहते थे कि क्या शादी के बाद भी हम अपने माँ पापा का ख्याल रख सकते हैं? हमारा मतलब पैसों से नहीं है, क्योंकि पापा को उनके पेंशन का पैसा मिलता है। बस इतना ही कि हम उनसे मिलजुल सके और सुख दुख में उनका ख्याल रख सके। बस इतनी सी बात के लिए आपको इतनी मुश्किल हो रही थी? पूनम, सच कहूं, आपकी ये बात सुनकर ना मेरी नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। और शादी के बाद आपके माँ पापा की देखभाल आप अकेले नहीं करेंगी, हम मिलके करेंगे। और वैसे भी शादी 2 इंसानों का नहीं,
दो परिवारों का मिलन होता है। और शादी के बाद आपके माँ पापा मेरे भी तो माँ पापा बन जाएंगे ना। ठीक कह रहे हैं ना हम? सर हम अब बस आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चले? कहाँ? जी वो घर जाके पापा से बात करनी है। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे ओ चंद्रू महाराज, 8 प्लेट तो खा चुके हो, अब चलोगे? रात का भोजन भी यहीं करना है। नहीं भैया चल दे। अरे भाई जुड़ भी जाइए, इतनी मेहनत कराएंगे। कितनी बार कहा है आपसे कि नया चश्मा खरीद लीजिए, लेकिन नहीं। अरे वंदना जी, जरा सा हैंडल ही तो टूटा है इसका। जुड़ जाड़ के काम चल रहा है तो क्या जरूरत है चश्मे में खर्च करने की। ये देखिए, हो गया दुरुस्त। अब सब चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं और आप भी हमेशा की तरह खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। हम तो दिखाई दे रहे हैं, पर पूनम कहीं दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से चश्मे की मरम्मत के बहाने अब खाना खाने में देरी कर रहे हैं। वो देखिए, खाना भी बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। आप भी हमें झट से पकड़ लेती हैं। पर बताइए, तब की गई हुई पूनम अभी तक के लौट ही नहीं है। अरे उन्होंने भी तो कुछ खाया पिया नहीं होगा अभी तक। अगर इतनी चिंता हो रही है तो फोन क्यों नहीं कर लेते आप उसे? हम तब से देख रहे हैं, ना आप खाना खा रहे हैं ना उसे फोन कर रहे हैं, बस मन ही मन में बेचैन हो जा रहे हैं। अब अपनी बच्ची से ऐसी भी क्या नाराजगी? कभी कभी आप बिल्कुल सही बात कहती हैं। कभी कभी नहीं, हम हर वक्त ही सही बात करते हैं, पर आपको कदर हो तो ना। तो चलिए, आपकी बात की कदर करते हुए मैं अभी पूनम को फोन लगा देता हूँ। आइए ना। प्रणाम। प्रणाम। गौतम जी, आप पूनम के साथ? जी अंकल जी, असल में बात यह है कि वो हमें जरा भैया से बात करनी है, हम अभी आते हैं। आपको पूनम कहाँ मिली गौतम जी? हाँ, जब मैं आपके पास आपके कोचिंग सेंटर में आया था तब तो पूनम वहां नहीं थी। आपके जाने के बाद पूनम का मुझे फोन आया था। अच्छा, फिर? जी वो मुझसे मिलना चाहती थी और मिलने के बाद हमने काफी देर तक बातें भी की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूनम शादी के लिए तैयार है। क्या? अरे पूनम शादी के लिए राजी है? फिर हमारी बिटिया ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? आप भी ना कमाल करते हैं। लड़की है, अपनी शादी के बाद खुद थोड़ी ना बोलेगी। देखा नहीं आपने नजर मिलाए बगैर कैसे चली गई थी? हमें तभी शक हो गया था कि जरूर कोई बात है। अच्छा अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। अरे गौतम जी, ऐसे कैसे? कुछ चाय पानी? फिर कभी अंकल जी। वो क्या है ना, मुझे भी तो इस रिश्ते के संबंध में अपने घर वालों से बात करनी होगी ना। अपने परिवार वालों से बात करते ही मैं आपको खबर कर देता हूँ। इतने दिनों से गौतम जी हमारे घर आ जा रहे हैं, पर कभी सोचा नहीं था
कि यही हमारे दामाद बनेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।